वापस मक्का नहीं आएंगे, बल्कि आपका जो जहाज़ है वो मदीने से ही हैदराबाद आ जाएगा। याद रखिए, आप मक्का जाएंगे, वापसी मदीने से होगी। जी, उम्मीद का जवाब मिल गया होगा आपको। बीच में कॉल और आ रही थी लेकिन वो ड्रॉप हो गई। तो जनाब, आप सहूलतों का जिक्र कर रहे थे कि क्या क्या नई सहूलतें, आपने सिम कार्ड्स का जिक्र किया, ये बड़ी अच्छी सहूलत हो गई। एक तरह से आज़मीन हज का राब्ता अपने शहर से, अपने लोगों से भी बंधा हुआ रहेगा, हज कमेटी से भी बंधा हुआ रहेगा, अपने मौलम से भी बंधा हुआ रहेगा, और उनके मौलम से आपका राब्ता बंधा हुआ रहेगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इससे बड़ी सहूलत हो जाएगी। कोई शिकायतें हैं तो शिकायतों के रफू होने का वहीं का वहीं मौका निकल आता है। जी हाँ, ये सिम कार्ड जो आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह, ये 3 हाजी जो रहेंगे तो उनको 3 के 3 दिए जाएंगे। अगर कोई 4 है तो 3 दिए जाएंगे, 5 है तो 4 दिए जाएंगे। जी, हर एक आज़िम के पास मोबाइल फ़ोन रहना ज़रूरी है जी, ताकि वो सिम उसमें डाल ले, और वहाँ पर अगर इत्तेफाकन कुछ गुम होने के कुछ ऐसे हालात हैं, अगर कुछ अलहदा होने के आसार हैं, तो फिर फ़ोन एक फ़ोन कर ले सकते हैं। और ऐसा रहे उसमें 5 रियाल का एक्टिवेट होने के लिए हम पहले ही रख चुके हैं। इंशाल्लाह वहाँ जाने के साथ ही एक्टिवेट हो जाता है, और फ्री दे रहे हैं हम सिम। जी, तो इसी तरीके से वहाँ पर इससे पहले होता ये था कि जो बिल्डिंग से वहाँ पकाने के लिए गैस वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह ख़रीदना पड़ता था जी। लेकिन इस साल फ्री वहाँ पर गैस सिलेंडर भी आज़िम। एक कॉल और आ रही है, आपकी इजाज़त हो तो लूँ मैं कॉल। बड़ी अच्छी बात बताई आपने। हेलो, हेलो जी, वालेकुम सलाम। ज़रा अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें जनाब, और ये फरमाएं कि कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं। जी, सनत नगर से आसिफ साहब, अपना सवाल पूछिए, चेयरमैन साहब सुन रहे हैं। अपना सवाल पूछिए, चेयरमैन साहब सुन रहे हैं। अपने टीवी के वॉल्यूम को भी जरा कम कीजिए प्लीज। जी जी, अब पूछिए अपना सवाल। करना अच्छा है ना बुरा है? साहब सुना आपने सवाल उनका? किसकी खदमबोसी की? जी, किसकी खदमबोसी की बात कर रहे हैं आप? जी, हज़रतों के पास जो जाते हैं, रोज़े मुबारक के पास, जी, शरीफ बाबा, जहांगीर बाबा। जी जी, नहीं ऐसे सवाल नहीं। जी जी, वो कॉल ड्रॉप हो गई, अफसोस है हमें, सवाल आपका समझ में नहीं आया। चेयरमैन साहब कुछ सहूलतों के बारे में फरमा रहे थे कि हर किसी को जो है सिम कार्ड दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी सहूलत है, आज़मीन हज को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। मैं उनकी तरफ से चेयरमैन साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि ये सिम कार्ड अगर होगा तो वो CDMA का होगा या GSM का होगा, क्योंकि उस मुनासिबत का फ़ोन भी उन लोगों को साथ ले जाना चाहिए। और ये बात तशरीहन बताई चेयरमैन साहब ने कि किसी के पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन के होना शर्त है, सिम कार्ड मुफ्त दिया जाएगा। और ये बात भी हो रही थी कि खाना पकाने के गैस सिलेंडर वगैरह का भी जो है इंतज़ाम रहेगा, जहाँ जहाँ भी रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है हज कमेटी की तरफ से। और कोई सवाल हो तो पूछें आप। इस बीच में मैं चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहूँगा कि और क्या बता सकते हैं वो हज के ताल्लुक़ से, इस साल हज की जो सहूलतें हैं, और मज़ीद क्या मालूमात बहम पहुँचाई जा सकती हैं। यहाँ पर तो तकरीबन पूरे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अजला से आने वाले सारे लोगों के लिए यहाँ पर 2 दिन पहले से ही और खाने का और रहने का पूरा इंतज़ाम है। अलबत्ता शहर वालों के लिए दो दिन पहले आके रिपोर्ट करके चले जाना है, और बाद में 10 घंटे पहले बाज़ाब्ता तैयारी के साथ अपने अहराम बांधकर पूरा सामान के साथ अगर आ गए, वहाँ पर ही उनके पासपोर्ट है या इसके प्लेन के टिकट्स वगैरह हैं, पूरा लगेज वगैरह हो जाता है यहीं पर इमिग्रेशन। इंशाल्लाह 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट को हम लेके चले जाएंगे। जी, और एक कॉल और आ रही है, आपकी इजाज़त हो तो लूँ मैं।
कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर आ जाएगी। तो आप ये कह रहे थे कि बस फिर आप लोग एयरपोर्ट ले जाकर पहुंचा देंगे। जी। जी जी। और वहाँ पर भी इंशाल्लाह इस साल और एक नई हमें खबर मिली है कि जी। हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए वहाँ पर ट्रेन की भी सहूलत रहेगी। जी। माने वहाँ मीना से लेकर अरफात तक, अरफात से मुज़दलिफ़ा और फिर मुज़दलिफ़ा से मीना तक, जी। ये बहुत तकलीफ दे सफ़र होता था, बहुत पैदल जाना पड़ता था या कुछ ऐसा जी। बहरहाल। लेकिन जी। इस साल जी। अल्लाह के फजल व करम से हिंदुस्तानी ये जी। हुकूमत के ख़ास तौर पर बहुत खूब। इजाज़त हो तो मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूं। हेलो साहब, आपके टीवी की आवाज़ मुझे, मेरी आवाज़ आपके टीवी से सुनाई दे रही है, उसको कम कीजिएगा प्लीज़। जी, कम कर दिया। और अपना नाम फरमाइए, ये फरमाइए कि कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद गौसमदानी है, किशनबाग से मैं बात कर रहा हूँ। जी गौसमदानी साहब किशनबाग से, अपना सवाल पूछिए, चेयरमैन साहब सुन रहे हैं। चेयरमैन साहब से सवाल है कि मेरा अजीजिया कितने किलोमीटर पड़ता है मक्के से? अजीजिया जिद्दे वाला? हाँ, जिद्दे वाला अजीजिया। जी दियो। जी। और तो एहराम हजों से बांध के निकलना है या घर से बांध के निकलना है? क्योंकि खलील अहमद साहब मेरे गाँव के रिश्तेदार है मेरे। जी। मैं भी चोरपल्ली का हूँ। जी जी। साहब को आपका सवाल समझ में आ गया, जवाब अभी देते हैं। शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। और देखिए समदानी साहब, जब आप हज हाउस आते हैं, अगर 2 दिन पहले तो रिपोर्टिंग करना है। हाँ, अलबत्ता जब आप 10 घंटे पहले आते हैं, बेहतर है कि आप अपने घर से ही एहराम बांध कर आ जाएं। और यहाँ पर आप नए सामान के अगर आ गए तो आपका यहाँ पर पूरा लगेज वगैरह भी हो जाता है, बहुत आसानी होगी। वैसे हमारे पास भी यहाँ पर हज हाउस में भी उसका पूरा इंतज़ाम है। दूसरा, अजीजिया के बारे में, अजीजिया तकरीबन 10-12 किलोमीटर है मक्के शरीफ से दूर पर, लेकिन वहाँ पर पूरे सहूलतें हैं, आने जाने की भी सहूलतें, पैदल चलने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर पूरे बसेस वगैरह भी हैं, बसेस से 24 घंटे बसेस रहेंगे, तो आपको वहाँ अजीजिया से वहाँ लाने तक आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं हरम शरीफ को। जी, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। इससे पहले कि कोई और टेलीफोन कॉल आए, मैं साहब से हमारे दोस्त के कहने पर यह पूछना चाह रहा हूं कि ममनुआ अशिया क्या क्या हैं, किन चीज़ों के ताल्लुक से एहतियात बरतनी चाहिए आज़मीन हज को, कि क्या चीज़ें लेकर नहीं जाएं? ख़ास तौर पर जी, हम खशखश के बारे में तो पहले आप कह रहे हैं कि खशखश कतई नहीं लेगा। खशखश वहाँ पर ममनुआ चीज़ है, अगर वह खशखश अगर लेके गए तो वहाँ पर उसकी सज़ाए मौत है, ये तो सारे लोगों को मालूम है। साथ ही साथ मैं ख़वातीन को भी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जाते वक्त जो गले की काली पोत है, वो काली पोत है या चूड़ियाँ हो, ये पहन के ना जाएं, क्योंकि दौरान तवाफ़ अगर वो फूट गए, नीचे गिर गए, तो पूरे दूसरे लोगों के पूरे पैर ज़ख्म होने का और खून होने के नौबत आ जाएगी। मेहरबानी करके ये ख़वातीन को मैं ख़ास तौर पर यह कह रहा हूँ कि ख़तई चूड़ियाँ पहनकर मत जाइए। ये बहुत ही कारामद बात बताई चेयरमैन साहब ने। वाकई हम इस पर तवज्जो नहीं देते, जबकि आप सही अगर उसके असरात पर गौर करें तो वाकई काफ़ी ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। तो रूबी डीजी केबल की तरफ से भी मैं तमाम आज़मीन हज से गुजारिश करता हूं कि वो इस मशवरे पर ख़ास तौर पर अमल करें कि चूड़ियाँ पहन कर ना जाएँ कि खुदा न खास्ता उनके टूट जाने से दीगर आज़मीन हज को किसी तरह की तकलीफ़ का सामना हो। शुक्रिया साहब, आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई। तो बात हो रही थी कि इस साल हज रेल की सहूलत भी मुहैया रहेगी आज़मीन हज को। ये एक बहुत मुबारक ख़बर है, बड़ी खुशाइंद ख़बर है आज़मीन हज के लिए कि वो लोगों का सफ़र इंतहाई सहूलत बख्श हो जाएगा इस मुनासिबत से। वाक़या ये है कि वहाँ का जो सफ़र था इंटरनल, वो काफ़ी मुश्किल रहता था, इससे बड़ी सहूलत हो जाएगी। आप मज़ीद कुछ फरमाना चाहें तो अता हो। उसके साथ साथ और एक भी बात मैं कह दूं कि ये जो ट्रेन है जी, उसके पैसे वहाँ जाने के बाद फिर देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले पैसे यहाँ पर ले चुके हैं
जो पैसे बांधे हैं वो पैसे उसमें ये ट्रेन के भी पैसे हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री टोकन दिया जाएगा जिसके ज़रिए आपको वहाँ पर ट्रैवल कर सकेंगे ट्रेन। चलिए जनाब, और भी सहल हो गया हज करना, और भी आसानियां मुहैया हो गई। ये हज कमेटी को भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर, ऐसे छोटे छोटे नुकात पर भी लोगों की तवज्जो है, और ये अपनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो हाजी है या दुनिया भर से जो भी आने वाले हाजी हैं उन लोगों को, हर जगह की हज कमेटी ये कर रही होगी, मगर हमारे लोग ये कर रहे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये सहूलत बड़ी अहम हो जाती है, खुसूसन ज़ईफ़ लोगों के लिए, उम्र रसीदा लोगों के लिए, तो बड़ी अच्छी सहूलत है, इसका हम खैर मकदम करते हैं। एक टेलीफोन कॉल आ रही है, आपकी इजाज़त हो तो मैं कॉल लेता हूँ। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अमीरपेट से बोल रहा हूँ, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन साहब, आप अमीरपेट से बोल रहे हैं, चेयरमैन साहब मौजूद हैं यहाँ पर, अपना सवाल पूछिए उनसे। हेलो, मक्का शरीफ से मीना तक ट्रेन है या? हेलो जी जी, मक्का शरीफ से मीना तक ट्रेन है, ये पूछ रहे हैं आप? जी जी, और भी कुछ पूछना है? नहीं, वहाँ से मीना से मुजफ्फा है, मुजफ्फा से जो है ना मुजफ्फा है, उस तक जाती ट्रेन बोल रहे थे मुल्ता जी। ये से मैं पूछूंगा मक्का शरीफ से है या नहीं? आपका सवाल समझ में आ गया, आपको फिर से बताते हैं तफसील से। जी, शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। देखिए, ट्रेन सिर्फ और सिर्फ मीना से शुरू होगी, मीना से शुरू होगी मैदान अरफात तक, फिर अरफात से शाम में निकलेगी, मुज़दलिफ़ा आएगी, ये तो कई चक्कर मारते रहेगी। मुज़दलिफ़ा से फिर मीना आएगी और हाल्ट हो जाएगी, वो मक्के शरीफ से ना आएगी ना जाएगी। तो वाज़े हुआ कि ट्रेन बिटवीन मीना एंड मुज़दलिफ़ा ही है और ये गश्त करती रहती है। जी, एक कॉल और आ रही है, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, ये फोटो की है ना, रूबी टीवी? जी, रूबी डीजी केबल है ये। आप अपना नाम फरमाइए और ये बताइए कि कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोल्लूर। जी जी जी, रामचंद्रपुर मंडल, समझ गया, कोल्लूर से बोल रहे हैं आप? जी जी, ये जो है मीना से अरफात से जो है ट्रेन ना, मीना से अरफात को जाएंगी ट्रेन में, हम वहाँ जाके टोकन लेना पड़ेगा? जी, इस सवाल का जवाब दिया अभी साहब ने आपको, फिर एक बार सबकी मालूमात के लिए बेहतर। चलिए जी 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 जी, मीना में जो है 8 तारीख के दिन मीना में रहते ना, 9 के दिन सुबह में निकलना, वहाँ से जो है मोलिम शाम में लेके जाते वो लोग रात में जी। तो जो है ट्रेन में जो है रात में जाना पड़ता है, सुबह में 9 तारीख की सुबह में ट्रेन में जाना पड़ता है। फिर अरफात से जो है मगरिब के बाद निकलना है जी। उसके बाद भी जो है फिर मगरिब का वहाँ का टोकन अलग, एक ही टोकन ले लिए तो वहाँ से फिर वहाँ से मुज़दलिफ़ा से फिर जमरात को ऐसा एक ही टोकन पे चलेंगे। कब लेना, कहाँ लेना, मोलिम से लेना या कहाँ से लेना? आपको अभी जवाब देते हैं, आपका सवाल समझ में आ गया, कॉल करने का शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ तो आपको फ्री टोकन मिलेगा, पैसे तो आपको यहीं पर ले लिए गए हैं, सिर्फ टोकन मौलिम देगा आपको। याद रखिए, टोकन, फ्री टोकन आपको मौलिम देगा, और वो फ्री टोकन से मौलिम आपको पाबंद करेगा कि आपको कब जाना है, कौन से टाइम पर जाना है, क्या सुबह जाना है या दोपहर में जाना है, शाम की बात तो नहीं है। तो इसीलिए याद रखिए, चूँकि ट्रेन है, बिल्कुल 10 मिनट में आप मीना से अरफात जाएंगे, फिर शाम में सिर्फ 10 मिनट में अरफात से आप मुज़दलिफ़ा आएंगे, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर जमरात के लिए फिर मीना आएंगे। याद रखिए, आपको टाइम के कोई आपको ये नहीं, चूँकि हज़ारों मुसाफिरों को ले जाने वाली ट्रेन रहती, इसीलिए वो बहुत ही तेज़ चले आएगी, जल्दी चले जाएगी, आप वहाँ उतर जाएंगे, आपको रात तक इंतज़ार करने की इंशाल्लाह कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि
जोहर से पहले हमारे पूरे आज़मीन वहाँ पर मीना से अरफात